हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल? रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा फटाफट से एक बार आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं ये भी हमको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। आज अपन डिस्कस करने वाले क्लास 12th बहुत ही ज्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चा? मादा जनन तंत्र को, ठीक है। तो फटाफट से बच्चा सेशन को शेयर किया जाए, ठीक है। जितना जल्दी आप शेयर कर सकते हो प्लीज सेशन को शेयर कर दो। देन हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया है तो नहीं सब फोन चार्ज में भी लगा दे, यही लग ले ताकि फोन वो चार्ज होता रहे, ठीक है। तब तक तुम लोग दबा करके शेयर कर दो। ये लग गया हमारा फोन और ये हमने अपने फोन में भी खोल दिया अपना क्लास। आइए भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी बताओ भैया, सभी लोग तैयार हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। नमस्ते मैम जी, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे बच्चों आप सभी को सलाम, ठीक है। जय भीम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना बच्चा आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपन आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आपको पता है जब भी मैम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती है पिछला रिवाइज कराती है। तो हमने आपको बताया था हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हमारे शरीर में क्या है बच्चा? बहुत सारे अंग हैं। हर अंग का कोई ना कोई काम होता है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हर अंग का कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आंखों का काम क्या होता है? आंखों का काम है देखना। कान का काम क्या है? सुनना। नाक का काम क्या है? सूंघना। मुंह का काम क्या है? बोलना। ये तो हमें लग रहा है लगभग हर बच्चे को पता है, ठीक है। हर बच्चे को पता है हमारे शरीर में कौन सा अंग क्या काम करता है। उसी तरह से महिला के शरीर में वो अंग जो जनन की क्रिया में मदद करते हैं, जो जनन की क्रिया करते हैं, ऐसे अंगों का समूह मादा जनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे सरल शब्दों में पूछा जाए मादा जनन तंत्र क्या है तो आप क्या लिखोगे? मादा के शरीर के वे सभी अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों का समूह मादा जनन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। देखो जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य कैसा होता है बच्चा? एक लिंगी होता है। मनुष्य कैसा जीव है? एक लिंगी जीव है। एक लिंगी का मतलब अगर कोई भी आपके बगल से गुजर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो और आपके बगल से कुछ लोग गुजरे तो उसमें क्या होगा? कुछ लोग लड़का होंगे, कुछ लोग लड़की होंगे, ठीक है। ये बच्चा आपको याद रखना, आपके बगल से कोई भी गुजरेगा या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। मेल के शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, फीमेल के शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। बहुत छोटा सा क्लास है, मजा आएगा आप लोगों को, बस एंड तक बने रहना है, ठीक है। एंड तक बने रहना है तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए दबा करके। अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली सबको बुला लीजिए निधि मैम की क्लास में। कह दो फ्री में अगर बायोलॉजी कोई बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएगा तो वो आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, ठीक है। आपकी अपनी दीदू बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम होंगी, ठीक है। पढ़े आगे, बोलो जी। हाँ जी मैम। तो चलो देखो, कल हम जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हम किसको पकड़े थे? आपको याद है जब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हम पकड़ रहे थे किसको? कलुआ को। लेकिन जब हम आज फीमेल पकड़ेंगे, फीमेल को पढ़ाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ाएंगे तो हमें चाहिए एक लड़की। और आपको पता है मेरी पसंदीदा औरत का क्या नाम है? मेरी पसंदीदा औरत का नाम है कलुई। क्या नाम है? कलुई नाम है। तो देखो ये आपके सामने कलुई है, कलुई का बना देते हैं चोटी, छोटी छोटी, ठीक है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर सी एकदम, है ना। ये इसका मुंह, ठीक है। कलुई कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है लेकिन कोनो बात नहीं, है ना। ये हम अपना शकल बना लिए हैं, कोनो बात नहीं, ठीक है। चलो ये हमारी कलुई है। ये कौन है? हमारा कलुई है। अब कलुई के बॉडी से हमको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। कैसे पढ़ेंगे? तो देखो कलुई के शरीर में एक पाया जाता है मांसपेशी का बना हुआ, मांसपेशियों का बना एक पट्टा जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम क्या करता है? कलुई के शरीर को बांटने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चा? कलुई के शरीर को दो भागों में बांटेगा। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को हम वक्ष गुहा कहते हैं, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता? वक्ष गुहा कहा जाता। वहीं पर डायफ्राम के नीचे वाले भाग को क्या कहते? उदर गुहा कहते।
उदर गुहा कहते हैं। ठीक है, वच गुहा में हमारा श्वसन तंत्र मौजूद है, जो श्वसन की क्रिया में भाग लेगा। जो किस में भाग लेगा बच्चा? श्वसन की क्रिया में भाग लेगा। लेकिन डायफ्राम के नीचे वाले भाग को कहते हैं उदर भाग, जो क्या होगा बच्चा? याद रखना, जो आपका जहां पर पाचन तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर श्वसन तंत्र पाया जाएगा, डायफ्राम के नीचे क्या होगा मेरे दोस्त? याद रखना, पाचन तंत्र। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर श्वसन तंत्र, डायफ्राम के नीचे पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को कौन बांटता है? डायफ्राम नामक एक पट्टी जो मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आप सोचोगे मैम ये क्यों पढ़ाई, वच गुहा उदर गुहा क्यों पढ़ना है? आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है? जैसे हम बोले आंख कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहते हो ना फेस में। आंख कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा फेस में पाया जाता है। बाल कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? आप कहोगे कपाल में पाया जाता है बताओगे ना जी। वही तरह मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो मेरे दोस्त जवाब होगा श्रोणि भाग में। ठीक है, क्योंकि देखो वच गुहा में तो आपका श्वसन तंत्र है, उदर गुहा में तो पाचन तंत्र है, तो भैया जनन तंत्र कहाँ जाएगा? तो जनन तंत्र बच्चा आपका जाता है कहाँ पर? श्रोणि भाग में। श्रोणि मतलब ये कमर वाला भाग। आप जब खड़े होते तो कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े होते हो ना, लड़कियां जब फोटो खिंचवाती हैं तो कमर पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कमर पे हाथ रख के फोटो खिंचवाती है ना। जो ये कमर वाला भाग है, ये जो कमर वाला भाग है ना बेटा, इसी को कहते हैं श्रोणि भाग। कमर के नीचे वाले भाग को हम श्रोणि भाग कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। बताओ क्लियर? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, आनुवांशिकी चैप्टर पढ़ा दिए अनिल कुमार। कौने दुनिया में रहते हो जी? ऐसे सस्तुआ नशा करके तुम लोग कौने गली में पड़े रहते हो जी, नालायक कहीं के। आनुवांशिकी चैप्टर का वन शॉट कहिए पढ़ा दिए, उसका एमसीक्यू करा दिए, उसका सब्जेक्टिव करा दिए। तुम अभी तक यहीं पे अटके हो। जाओ हमारा प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में बच्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी यहाँ पर आ जाओ। अभी बच्चा आप यहाँ पर आ जाओ। ये देख रहा है कलुई का शरीर हमने बना दिया, कलुई के शरीर को हमने बांट दिया। अब आते हैं श्रोणि भाग में। ठीक है, श्रोणि भाग जिसको हम कहते हैं कमर वाला भाग, ये हमारा क्या है? कलुई का कमर वाला भाग। यहाँ पर पाया जाएगा मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र बच्चा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये आपका कुछ इस प्रकार से है ना, ये हमारा मादा जनन तंत्र जो कहां पर? श्रोणि भाग में देखने को मिलेगा। एक बार मादा जनन तंत्र आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले देखो सवाल है कि मैम क्यों हमको पढ़ना है? आधे बच्चे बोलेंगे ये सब क्या पढ़ाती रहती हो मैडम, है आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप जब देखो तब मादा जनन तंत्र पढ़ा देती हैं। खाली ब्यूजे बटोरना है क्या मैडम आपको? खाली ब्यूज बटोरने के लिए आप ये पढ़ाती हैं? अरे नालायक गधा कहीं का, घोचू कहीं का। ब्यूज बटोरना होता तो हम रोज ना पढ़ाते। हम साल में 3 बार पढ़ाते हैं बस मादा जनन तंत्र। ठीक है, 3 बार, और वो इसलिए पढ़ाते हैं कि परीक्षा में आता है इससे सवाल। तो अगर कौनो नालायक घोचू के दिमाग में अगर ये बात आ रहा है ना कि निधि मैम ब्यूज बटोरने के लिए चैप्टर पढ़ा रही है, तो अपने दिमाग से ये भूसा निकाल लेना, क्योंकि ब्यूज बटोरना होता तो फिर हम रेगुलर पढ़ाते, है ना, रोज पढ़ाते। ठीक है, साल में 3 बार पढ़ाते। रीजन यही है ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ये परीक्षा में आने वाला सवाल है, परीक्षा में कई बार आया है, कई बार ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, चाहे वो 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो। ठीक है, तो देखो मादा जनन तंत्र हम आखिर पढ़ते क्यों है? क्योंकि हम जब बात करते हैं संतान का, जब भी हम बात करते हैं संतान का, तो संतान कोई अकेले उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, संतान कोई भी अकेले उत्पन्न नहीं कर सकता। संतान उत्पन्न करने के लिए हमको एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। ठीक है, संतान उत्पन्न करने के लिए हमको मेल चाहिए और क्या चाहिए बच्चा? फीमेल चाहिए। अब सवाल मेल और फीमेल क्यों चाहिए, है ना? मेल और फीमेल क्यों चाहिए? मेल चाहिए क्योंकि वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल चाहिए क्योंकि वो फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बनेगा, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा, और जब नर और मादा मिलेंगे तो आपका संतान बनेगा। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो क्या बनेगा? संतान बनेगा। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा। ये युग्मनज आगे चलकर किसमें बदल जाएगा मेरे दोस्त? भ्रूण में।